हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। यानी साल का आधा साल निकल गया है और आधा साल कैसा रहने वाला है, ये 4 ग्रह हमारी कुंडली में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं आधे साल में, 6 महीने में। अब देखिए कि ग्रहों का बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। शनि वक्र गति में चल रहे हैं, राहु शनि के नक्षत्र में चले गए हैं और इनकी जो उल्टी चाल चल रही है वो एक हमारे जीवन में क्या बेहद परिवर्तन लाने वाली है, क्या बदलाव लाने वाली है। देखिए कि मिथुन राशि वाले जातक इस समय केतु और राहु से पीड़ित चल रहे थे। शनि की कोई भी 7.5 और ढैया नहीं चल रही है मिथुन राशि पर, लेकिन मिथुन राशि पर ये कुछ महीने जब शनि वक्र गति में आए हैं तो शनि आपके भाग्य स्थान पर इस समय चल रहे हैं कुंभ राशि में, लेकिन इनका फल एक पीछे को अष्टम भाव में आ जाएगा तो शनि की ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब शनि और राहु आप देखेंगे तो 2023 अक्टूबर से राहु और केतु का प्रभाव आपके सुख भाव में, चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है और राहु आपके कैरियर दसम भाव में। लेकिन दसम भाव में राहु अच्छे होते हैं, अच्छा लाभ देते हैं, लेकिन राहु मीन राशि के विराजमान हैं। अब देखिए ये मिथुन राशि है। अब केतु और राहु का जो प्रभाव चल रहा था आपकी अपनी ही मिथुन राशि पे, तो सुख के दृष्टि से देखते हैं तो भौतिक सुखों में थोड़ी सी बहुत परेशानियां आ रही थी, भौतिक सुखों के कार्यों में बाधाएं आ रही थी। एक तरह से प्रॉपर्टी के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप मकान बना रहे हो उस क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे ज़मीन संबंधित कार्य कर रहे हैं या ज़मीन लेने के या बेचने या खरीदने के, आयात निर्यात के, प्रॉपर्टी क्षेत्र में, वाहन के क्षेत्र में, तो यहाँ कुछ समस्याएं बहुत लंबे समय से चल रही थी, अब भी चल रही हैं। यानी हमारे कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, मन के मुताबिक लाभ नहीं मिल रहा था। अब देखिए कि ये बहुत बड़ा ग्रहों का जो परिवर्तन होने जा रहा है और हो रहा है, तो देखिए कि ये शनि भाग्य स्थान पर अब एक फल ये अष्टम का देने लग जाएंगे। अब ये जब एक फल अष्टम का शनि देव देने लग जाएंगे आपके 8वें अष्टम भाव का मकर राशि का फल देंगे, तो मकर के स्वामी भी शनि है। अब देखिए कि एक दृष्टि अष्टम भाव पे है, केतु की भी पंचम दृष्टि रहेगी, क्योंकि यहाँ से केतु देखेंगे तो 1 2 3 4 5, अब केतु की भी अष्टम पे दृष्टि जाएगी और यहाँ शनि भी अष्टम भाव में फल देने प्रारंभ कर जाएंगे। अब देखिए कि यहाँ पर एक दृष्टि, नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की भी अष्टम भाव पर रहने वाली है। अब देखिए, अब जो अष्टम जो भाव होता है थोड़ा ध्यान से देखना, ये हमारे जीवन का बहुत बड़े बदलाव का भाव होता है, चेंज का भाव होता है। तो आपकी राशि में बहुत बड़ा 6 महीने में परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़ा एक बदलाव आने वाला है, चाहे वो कारोबार की दृष्टि से, चाहे जॉब की दृष्टि से, चाहे जॉब में अब तक सेट नहीं हो पा रही थी तो वहाँ पर आपको बेहद लाभ मिलेगा। विदेश से संबंधित आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। यहाँ देवगुरु बृहस्पति विराजमान है आपके आय भाव में, विदेश यात्रा का भाव होता है, कारागृह का भाव होता है, मोक्ष का स्थान होता है, धर्म तीर्थ यात्राओं का बेहद लाभ मिलेगा। विदेश में रहने वाले जातकों को जो अब तक सेट नहीं हो पा रहे थे, लाभ नहीं मिल रहा था, वो लाभ मिलेगा। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर इन ग्रहों की जब अष्टम पर दृष्टि जाएगी तो एक दृष्टि से जो भाव अष्टम का होता है ये परेशानियों का भाव होता है, ये बदलाव का भाव होता है, चेंज का भाव होता है, ये बहुत बड़े परिवर्तन का भाव होता है, अकस्मात लाभ का भी भाव होता है। तो यहाँ पर जो अब तक जो तुम्हारे काम
रुके हुए थे, जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि आपके कैरियर में 10वें भाव में राहु बैठे हैं और बृहस्पति की मीन राशि में बैठे। वैसे 10वें में राहु अच्छे होते हैं, लाभ देते हैं। अब ये राहु शनि के अनुकूल लाभ देंगे, क्योंकि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश राहु कर चुके हैं और शनि वक्र गति में आ चुके हैं, तो एक अष्टम का यहाँ लाभ मिलेगा। अकस्मात लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। जो कार्य नहीं बन रहे थे उन कार्यों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। व्यापार की दृष्टि से बेहद लाभ होने वाला है। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो वहां भी लाभ होने वाला है। यहां पर आपको 6 महीने में मिथुन राशि वाले जातकों को बहुत एक सटीक वीडियो के अंतिम चरण में उपाय बताएंगे। अब क्या ये सभी जातकों को एक साल लाभ मिलेगा? तो आपको ये थोड़ा सा देखना है कि हमारी राशि में जो राहु और शनि हैं, ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, उच्च के या नीच के हैं, या कौन सी महादशा चल रही है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, परामर्श करवा सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति की भी 9वीं दृष्टि से अष्टम में, और ये हमने बताया ये अष्टम भाव आपका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र में ये कैरियर भाव है, राहु है, तो कर्म क्षेत्र में कैरियर की दृष्टि से मेहनत परिश्रम कर रहे थे, चाहे वो जॉब की दृष्टि से, चाहे व्यापार की दृष्टि से, चाहे जीवन साथी के साथ या पार्टनरशिप में, वहाँ हमें लाभ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर अब आपको राहु शनिवत राहु होने से आपको लाभ मिलेगा। इन 6 महीनों में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये केतु महाराज आपके सुख भाव में जो बैठे हुए हैं। देखिए, केतु को ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ये बैरागी है, सन्यासी है, योगी है। कभी कभी मन ये भाव ऐसा कर देता है कि सब कुछ छोड़ करके, अपना भी जो कुछ है उसको भी छोड़ करके और चलते हैं कहीं बाहर। ये ऐसा भाव कभी कभी जागृत कर देता है केतु, क्योंकि सब सुख भाव में बैठा है। तो यहाँ पर इस केतु को ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, एक दृष्टि से 1 2 3 4 और 5 देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा। पंचम दृष्टि से बृहस्पति को यहाँ केतु को बल मिलेगा, क्योंकि केतु को एक योगी है, सन्यासी है, पर ज्ञान नहीं है। तो यहाँ गुरु की आवश्यकता है। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से इसको ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान मिलेगा तो आपके मन को स्थिर रखेगा। आपके जो कार्य अब तक जो नहीं बन रहे थे, जिनमें बाधाएं आ रही थी, चाहे वो प्रॉपर्टी के क्षेत्र के हों, चाहे व्यापार के हों, चाहे जीवन साथी के हों, चाहे वाहन के हों, चाहे प्रेम संबंधों के हों, हर कार्य क्षेत्र में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर अब आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन उपाय हमें क्या करने हैं? तो शंकर भगवान की बेहद अच्छी पूजा करें। 1 लोटा जल हर समस्याओं का हल। शंकर जी पर कुछ नहीं कर सकते तो आप 1 लोटा जल चढ़ाइए, जिससे शनि और राहु ग्रह की शांति होगी। शनि की पीड़ा से, राहु की पीड़ा से, विश्वोत्तरी महादशा से आपको कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये चतुर्मास 4 महीने आपने देखा होगा भगवान विष्णु लक्ष्मी के सहित माता पार्वती की पूजा करके अपना पूरा कार्यभार सौंप करके देवशयनी एकादशी को तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, तप में लीन हो जाते हैं। तो 4 महीने के लिए सृष्टि का कार्यभार, पूरा संपूर्ण भार महादेव संभालते हैं, भोलेनाथ संभालते हैं। अब जो सृष्टि का संचालन चतुर्मास 4 महीने बाबा भोलेनाथ करेंगे। विष्णु भगवान तप करने के लिए चले गए, साधना करने के लिए चले गए।
तो सृष्टि का पूरा भरण पोषण और सृष्टि का भार भोलेनाथ के अंडर में है। तो बाबा भोलेनाथ की आप पूजा करोगे तो राहु और शनि इन ग्रहों से आपको बहुत बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा सटीक वीडियो के अंतिम चरण में हमने आपको उपाय बताया है। आप ये शनि और राहु की पूजा करें। अगली वीडियो आपके समक्ष फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हर हर महादेव।